उस समय राष्ट्रपति ने एक संदेश दिया था कि यदि जैन धर्म की आचार संहिता को गौण कर दिया जाए तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन है विचारकों के लिए। विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से पूरा मनोवैज्ञानिक ढंग से है पुस्तक। जीवन है ये। जैन धर्म धर्म नहीं है, जैन धर्म एक अच्छा जीवन है। लेकिन बीच में आती है आचार संहिता। बस आचार संहिता इतनी क्लिष्ट है कि लोग उस आचार की आड़ में विचार भी छोड़ देते। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी आप जैन धर्म बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आचार संहिता में छूट दे दीजिए। महावीर स्वामी के सामने प्रश्न आया था। हर संप्रदाय में एक प्रश्न आया था। बौद्ध के जीवन में भी ये प्रश्न आया था। बड़े बड़े सलाहकारों ने, जैसे आपके नेताओं के सलाहकार होते हैं ना, ऐसे गुरुओं के और भगवानों के भी सलाहकार होते हैं जो भक्त होते हैं। उन्होंने कहा कि साहब यदि धर्म को बढ़ाना है, धर्म को समझाना है, वैचारिक क्रांति लाना है तो आपको आचार संहिता को क्लोज कीजिए, कम कीजिए, और आचार संहिता समाप्त करना पड़े तो कर दीजिए। अन्यथा लोग आपके धर्म का कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। बौद्ध भिक्षुओं ने अपने बौद्ध के सामने कहा कि आपने जो मार्ग अपनाया था वो आपसे सहन नहीं हुआ। बौद्ध दिगंबर बने, दिगंबर चर्या का पालन किया है। विचारों से तो बने थे लेकिन आचरण से न बनने के कारण उन्होंने मार्ग छोड़ दिया, मध्यम मार्ग अपना लिया। उनके शिष्यों ने कहा जब गुरु उत्कृष्ट मार्ग से मध्यम मार्ग पे आ सकते हैं तो ऐसा गुरु बड़े काम का है, इससे और नीचे कराओ। तो सारे शिष्यों ने कहा कि हम ये बताया हुआ मार्ग हम आपके नहीं अपना सकते। आपके सिद्धांत सही है लेकिन आचरण हमसे नहीं बनेगा। तो बौद्ध घबरा गए कि धीरे धीरे हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। उन्होंने शिथिलाचार लाना शुरू किया, शिथिलताएं शुरू की, हीयमान की परंपरा स्थापित की, और इतने शिथिल होते गए, इतने शिथिल होते गए कि वाहन की जो छूट दी, शराब और मांस की भी छूट दे डाली। तुम बस बौद्ध के विचारों का समर्थन करो। तुम मात ये कहो कि हम बौद्ध धर्म वाले हैं, हमें बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या चाहिए, विश्व में सबसे ज्यादा मानने वाले हो, उसका उपाय बताओ, जिससे जहां भी जाए जो ये कहे कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध हूं। इस हवस को सुनने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, लेकिन तुम भेष बौद्ध भिक्षु का होगा, नाम तुम्हारा धर्म का बौद्ध धर्म होगा। लोगों ने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है। और आज बौद्ध धर्म इसी छूट का परिणाम है कि सारे विश्व में फैल गया। पूरा चाइना शुद्ध मांसाहारी, लेकिन बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म और महावीर का धर्म दोनों अहिंसा प्रधानी धर्म थे।
दोनों श्रमण संस्कृति के धर्म थे, लेकिन एक ने प्रभावना और भय के डर से, विस्तार के डर से शिथिलाचार दिया। महावीर स्वामी के पास भी प्रस्ताव आया था, कुंद कुंद स्वामी के पास से प्रस्ताव आया था कि थोड़े से आप आचार संहिता को शिथिल कीजिए, सारी दुनिया आपकी जय जयकार बोलेगी, सारी दुनिया में फैल जाएगा धर्म। जब सभी ने मांसाहार की छूट दे दी, विश्व का एक भी दर्शन एकाध अपवाद को छोड़ करके बहुतायत हर दर्शनकार को मानने वाले कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मांसाहार स्वीकार कर लेते हैं। 2 नंबर में नहीं, उसमें तो जैनी भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। पहले 1 नंबर रूप में जितने संसार में 1-2 अपवाद हैं, बहुतायत कह रहा हूं, लगभग सभी संप्रदायों के मानने वाले कहीं ना कहीं मांसाहार को ग्रहण करते हैं। किसी क्षेत्र में नहीं करते होंगे, लेकिन अन्य क्षेत्रों में करते हैं। सब धर्मों में मांसाहार प्रवेश किया। सभी संप्रदाय वालों ने मांसाहार को मजबूरी में सही, लेकिन अनुमति दे दी। आप बता दिए ऐसा कौन सा दर्शन है, ऐसे कौन से भगवान हैं, ऐसी कौन सी धार्मिक विचारधारा है जिस संप्रदाय में मांसाहार का सर्वथा निषेध किया हो, निंदा की हो, दुर्गति का पात्र बताया हो, अधर्मी कहा हो कि ये धर्मी अधर्मी है, पाप। व्यापक रूप से, व्यक्ति विशेष से नहीं, प्रांत विशेष से नहीं, वो व्यक्ति है। लेकिन कहीं ना कहीं मांसाहार की छूट मिली, और जैसे मांसाहार की छूट हुई, वे धर्म सारे विश्व में फैल गए। सारे विश्व ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। बोले हमें कोई डर नहीं, विचारों में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आचार में दिक्कत है। लेकिन महावीर स्वामी और कुंद कुंद स्वामी के सामने जब प्रश्न आया, उन्होंने लिखा, वालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलाणो वा, चाहे तुम बालक हो, चाहे तुम बीमार हो, चाहे तुम बूढ़े हो, कैसी भी दशा में कहीं भी हो, लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चाहे भली धर्म मानने वाले समाप्त हो जाए तो हो जाए, अहिंसा को खंडित नहीं किया जाए, उसमें कोई प्रकार का छूट नहीं दिया। तो तुम्हारे मानने वाले नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। हमें धर्म फैलाना ही नहीं है। जैन दर्शन कहता है हमें धर्म फैलाना ही नहीं है, हमें तो जगत का कल्याण करना है। हम व्यापारी नहीं हैं, हम व्यापारी नहीं है कि हमें माल बेचना है। चाहे सामने वाले को नुकसान हो या फायदा हो, कैसे ही हो, हमारे पास से बिक जाना चाहिए। सामने वाला बनिया दुकानदार अपना फायदा देखता है कि ग्राहक का? झूठ मत बोलना, उसे ग्राहक से कोई मतलब लेना देना नहीं है। अपना माल आ गया अपने पास, बस अपना भाव नहीं आता उसको। कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं धर्मात्मा हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि धर्म को पालन करने वाले का कल्याण होना चाहिए, चाहे भली वो जैन नाम से हो,
चाहे बौद्ध नाम से हो, जिसने राग द्वेष कामादि के जीते सब जग, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह। कितनी बड़ी बात कह दी। मुझे नाम से मतलब नहीं है। तुम जैन शब्द हटा करके बौद्ध नाम रख दो, तुम जैन शब्द लगा करके हरिहर नाम रख दो, तुम जैन शब्द लगा करके कोई भी जो तुम्हारी मर्जी पड़े, अपना खुद का नाम रख लो, अपने बाप का नाम रख लो, धर्म का नाम। ऐसा करो, अपने नाम से ही धर्म रख लो। हम तो उसी धर्म को पालेंगे जो हमारे नाम का है। तो महावीर स्वामी कहते हैं या उसको स्वाधीन कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क है कि आचार संहिता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रावण भी यदि आचार संहिता शुद्ध रखता है तो हमें रावण नाम से व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष नहीं है। आचार संहिता में और कल्याण विचारों से नहीं, कल्याण आचरण से होता है। विचार तो इसलिए रखे जाते हैं कि आचरण कहीं अंधा ना हो जाए, आचरण कहीं गलत ना हो जाए। विचारों से कल्याण नहीं, आचार से कल्याण होता है। इसलिए आज तक जैन धर्म घटता जा रहा है, मानने वाले कम होते जा रहे हैं। फिर भी जैन आचार्य, जैन साधु संत, जैन विद्वान अपने जो मूल व्रत है उसमें आज भी संशोधन करने को तैयार नहीं। और एक दिन वो आ जाएगा जब जैन धर्म को कोई मानने वाला नहीं बचेगा। एक मुनिराज, एक आर्यिका, एक श्रावक, एक श्राविका, 4 बचेंगे। उस समय राजा कहेगा समझौता कीजिए, प्रजा कहेगी साहब समझौता कीजिए, मूल स्वरूप में समझौता कीजिए। उस समय वो एक साधु कह देगा हम डिमोशन कर सकते हैं लेकिन समझौता नहीं कर सकते। हम ये छोड़ सकते हैं लेकिन समझौता नहीं कर। एक बचेगा। और इसी कारण से इस दुनिया में सबसे पहले जैन धर्मी खत्म हो गए। सबसे पहले दुनिया में जैन धर्म को मानने वालों का अभाव होगा। सबसे पहले जैन धर्म को मानने वाले नहीं बचे, और सब धर्मों को मानने वाले बचेंगे। वो धीरे धीरे कम होंगे। क्रम से सबको कम होना है, क्योंकि छठे काल के अंत तक इस पृथ्वी पर कोई भी धर्म को मानने वाला नहीं रहेगा। किसी भी धर्म को कोई आस्तिक नहीं रहेगा, किसी का कोई भगवान नहीं रहेगा, कोई पुनर्जन्म आदि पर विश्वास नहीं करेगा। एक दिन ये आएगी पृथ्वी छठे काल के अंत समय में, लगभग मान लीजिए 21,000 और 18,000 वर्ष के लगभग की बात कह रहा हूं। कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं। जैन, हिंदू, सिख, ईसाई सब खत्म। कोई धर्म नाम से, विचार नाम से कोई चीज ही नहीं रहेगी। ऐसी दशा है। लेकिन सबसे पहले कौन मिटेगा? सबसे पहले किसके मानने वाले खत्म होंगे दुनिया से? जैनी से। क्योंकि जैन धर्म वो दीपक है, यदि उसकी थोड़ी सी भी ज्योति टिमटिमा रही है तो वो जरूर प्रकाश देगी। और छठा काल कहता है मुझे अंधेरा चाहिए, अंधकार चाहिए, मिथ्यात्व चाहिए। और जैन धर्म जिस आत्मा में थोड़ा भी चमक रहा है वो सम्यक दृष्टि है। और जब तक सम्यक की ज्योति जल रही है
तब तक इस दुनिया में अंधकार हो ही नहीं सकता। और इस ज्योति को बुझाओ, बस खत्म, सबसे पहले जैनी खत्म। लेकिन गर्व इस बात का है, दुख इस बात का है कि जैनी कम होते जा रहे हैं। दुख इस बात का है कि जैन धर्म को मानने वाले कम होते जा रहे हैं। और ये घोषणा सुनकर मैंने पढ़कर के दुख हुआ कि सबसे पहले जैन धर्म को मानने वाले खत्म होंगे। दुख हुआ, लेकिन गर्व हुआ, कि हम खत्म होने को तैयार हैं, लेकिन मूल स्वरूप के आचार संहिता में परिवर्तन नहीं किया। एक रात हम कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। ठीक है, हम पहले चले जाएंगे, लेकिन समझौता, मूलच्छेदो न हवति, मूल का विच्छेद नहीं हो सकता, क्योंकि उद्देश्य एक ही है। महावीर स्वामी को अपना नाम नहीं फैलाना, जैन धर्म को नहीं फैलाना, हमें जगत का कल्याण करना है। जगत का कल्याण कैसे होगा? क्या हम आचार संहिता में समझौता करने से क्या सृष्टि समझौता कर लेगी? हमने कह दिया मांस खाने में कोई पाप नहीं है, तो क्या पाप नहीं लगेगा? नहीं, हम पास कर ले रहे प्रस्ताव आज अपन सब लोग। अरे अपना प्रस्ताव पास होगा और सुप्रीम कोर्ट से भी अपन को मान्यता मिल जाएगी, पक्का है, पक्का मिल जाएगी। पर अशोकनगर के सारे जैनी मिलकर के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करें कि मांस खाने में कोई पाप नहीं है। बोलो, कोर्ट की सहमति मिलेगी कि नहीं? सर्वसम्मति? अरे तुम तो पूरे की जरूरत ही नहीं, तुम अकेले ही पहुंच जाओ ना, तो वो कह देगा हाँ ठीक है, कोई बाधा नहीं। साहब, मेरी दृष्टि में मांस खाने में कोई पाप नहीं है। और दूसरा कहता साहब ये मांस खा रहा पाप कर रहा है। कोर्ट में दोनों गए, कौन जीतेगा? नहीं, वही कोर्ट जीतेगा भाई। वो कह रहा है कि मांस खाने में मेरी दृष्टि में कोई पाप नहीं है। कोर्ट कहेगा वो ठीक है, खाने दो उसको, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ। तो ये स्थिति बनती है। लेकिन जैन दर्शन ने कहा कि नहीं, हमारा उद्देश्य यह है कि कल्याण होना चाहिए, चाहे वो नाम कुछ भी हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी गॉड को मानने वाला हो, किसी भी जाति में जन्म लिया हो, लेकिन यदि उसका कल्याण हो रहा है तो उसी का नाम जैनी है। कल एक प्रश्न किया था ना जैनेतर का, कि महाराज जी आप जैन को जैनी बोलते और अन्य को जैनेतर बोलते, तो वो समझ ही नहीं पाए कि जैन धर्म क्या है। हमारे यहाँ जैनी ब्राह्मण भी है, जैनी क्षत्रिय भी है, जैनी शूद्र भी जैनी है, चांडाल भी जैनी है। कितने चांडाल हुए जो जिन्होंने जैनी संज्ञा पाई है। तो गुणवाचक है। जो आचार संहिता पालन करता है वह जैन है, और जो आचार संहिता के नहीं पालन करता है वो जैनेतर। ये बहुत बड़ी चीज है। गुणों को पालन करो, कुछ भी नहीं। जाति पाति में क्या रखा है? ये जातिवाद नहीं तो सब कुछ नाश कर रहा है। लेकिन आचार संहिता पर विचार करना पड़ेगा। जो आचार संहिता है वह जीवन में उतरना चाहिए, उसमें समझौता नहीं करना चाहिए। और यह समझौता हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ।
इसलिए तुम लोग जो बात सोच के धर्म करते हो कि धर्म हमें संकटों से बचाएगा, धर्मात्मा बनने से हमारे संकट नहीं आएंगे, हो जाएगा, ये भी है धर्म। ये लोग भी ऐसे हैं जो धर्म करते हैं, उनके संकट दूर होते हैं, अभी बताऊंगा बाद में। संकट दूर होते हैं, सुखी होते हैं। पापी लोग जितना धर्म करते हैं संकट को दूर करने के लिए करते हैं, उनके दूर होते। रावण धर्म करता था संकट को दूर करने के लिए, रावण धर्म करता था अपने पापों के लिए। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी की बात बता रहा हूं, वह धर्म करने के पहले ये सोचेगा धर्म करने से संकट टलेंगे नहीं, संकट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा पुरुष कौन हुआ जिसे संप्रदाय, भारत के हर संप्रदाय ने माना हो? महावीर स्वामी को हर संप्रदाय ने नहीं माना, बौद्ध को हर संप्रदाय ने नहीं माना, ब्रह्मा विष्णु महेश को हर संप्रदाय ने नहीं माना, अल्लाह को एक सीमित रह गए, ईसा मसीह भी सीमित रह गए। चलो ये तो 5-7 दर्शन थे। अपने भारत के जितने दर्शन हुए, इनके जो भी मूल भगवान हुए, उनको भी सभी ने नहीं माना। लेकिन श्री राम का व्यक्तित्व ऐसा था जिसके भारत के हर दर्शनकार ने माना। एक नीति है जिसको देख करके लोग सब कुछ भूल जाएं, जाति भूल जाएं, संप्रदाय भूल जाएं, विचार भूल जाएं और उस व्यक्ति के पास समर्पित हो जाएं, समझ लेना वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा जी है। वह सबसे छोटा कहलाता है जिसको देख, नहीं ये तो फलाने का व्यक्ति है, ये तो फलाने का बाप है, ये तो फलाने का भगवान है। 24 तीर्थंकरों का नाम आते ये तो जैनियों के भगवान है, बौद्ध का नाम आते ये तो बौद्ध के भगवान है, ब्रह्मा विष्णु का महेश का नाम आते ही वैष्णव के भगवान है। सबने अपने अपने मूल भगवान है, ये सब अपने अपने संप्रदाय के मूल अधिष्ठाता है। लेकिन जैसे ही श्री राम का नाम आता है तो कोई नहीं कहता कि ये फलाने के भगवान हैं। सभी संप्रदायों को मैंने पढ़ा, हर व्यक्ति कहता है नहीं। हर संप्रदाय वाले ने अपने शास्त्रों में रामचंद्र जी को उच्चासन दिया है और बड़े गर्व से कलम लिखी है। क्यों? जिसको हर व्यक्ति मान रहा, हर व्यक्ति मान रहा। जन्म में, बारात में और मौत में जनता को देखकर पता किया जाता है कौन मरा है। जिसकी मौत में 7 जाति आई हो, जिसकी मौत में सारे लोग आए हो, समझ लेना कोई बड़ा आदमी। और जिसकी मौत में घर के ही पूरे व्यक्ति नहीं गए हो, समझ लेना कोई पापी व्यक्ति। घर के ही पूरे व्यक्ति नहीं गए। एक बार मैंने कहा था कोई व्यक्ति मर जाता है तो
अरे इसकी गति हुई कि सदगति हुई? तो उसका हल्ला उड़ाओ कि फलाना व्यक्ति मर गया। सुनते ही लोगों के मन में क्या भाव आया? फलाना व्यक्ति मर गया, अरे राम राम राम, बहुत गलत हो गया, हमारा मोहल्ला तो अनाथ हो गया, देवता था। नगर ने सुना तो उनकी आंख में आंसू आ गया, अरे हमारा नगर सूना हो गया। जितना बैठा जा हर व्यक्ति एक ही कह रहा है। सुनते ही हर व्यक्ति का चेहरा उतर गया, हर व्यक्ति के आंख में आंसू आ गया। यहाँ तक कि जो जगत से वीतरागी है और साधु के पास भी समाचार दिया कि फलाना मर गया। अच्छा वो मर गया, ओहो बहुत क्षति हो गई। कौन? मुनिराज जो वीतरागी हैं उनको भी फीलिंग हो गई कि फलाना व्यक्ति मर गया, ओहो बहुत बड़ी क्षति हो गई, बहुत बड़ा धर्मात्मा था। बोलो ऐसे व्यक्ति की गति क्या घोषित करूं? जिसके मरने का साधु को भी एक क्षण को दुखाया, जिसके मरने पर पूरा राष्ट्र को दुख हो गया, जिसके मरने पर पूरा नगर मोहल्ला दुखी हो गया, जिसके मरने पर पड़ोसी को भी दुख हुआ, समझ लेना, पक्का समझ लेना, ऐसा जीव सदगति को प्राप्त हुआ है। मैं जोशाचार्य तो हूं नहीं, मैं सर्वज्ञ हूं नहीं, लेकिन मेरे टिप्स ऐसे हैं कि इन टिप्सों को सर्वज्ञ से भी मिला लेना तो सही निकलेंगे। ऐसे जीव का तुम सर्वज्ञ भगवान से पूछना कि भगवान वो कहाँ गया, तो सदगति बताएंगे। तो कहना ये तो हमारे अशोकनगर महाराज ने बता दिया था। नियम है। उसके जाने पर कितने लोगों की आंख में आंसू आए, उन आंसुओं से निर्धारित होता है इस व्यक्ति की कथा क्या है। इसलिए लोग कहते हैं किसी के मरने पर कोई नहीं रोए तो किराए के रुलाओ रे। कोई तो रो जाए, नहीं तो उसकी सदगति होने वाली नहीं। और कोई मर जाए, पड़ोसी से कहो कि भैया वो मर गया, अब शांति हो गई, अच्छा रहा मर गया, दिन रात परेशान करता था। मोहल्ला करे अच्छा रहा मर गया, शाम को पी के आकर के ऊधम करता। हर व्यक्ति खुशी मनाता है। मरने की यदि खुशी मनाई किसी ने, दुर्गति का कारण है। मरने पर दुख मनाया जिसने, जितनों ने, सदगति का कारण है। तो हमारी जिंदगी में ये देखना है कि एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ जिस पर किसी व्यक्ति ने उपेक्षा नहीं की। किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि रामचंद्र जी मेरे नहीं हो सकते, ये तो फलाने संप्रदाय के हैं। महावीर स्वामी से आप किसी में पूछिए, सब कहते हैं ये तो जैनियों के हैं। सब जिन जिन संप्रदायों के जो मूल नायक हों, सब लोग जानते हैं कि ये तो इनके। लेकिन एक ऐसी आत्मा जो मैंने खोजी, एक भी व्यक्ति कहने को तैयार नहीं है कि श्री रामचंद्र जी हमारे नहीं हैं। स्वरूप में भली अंतर कर लिया, उनके आचरण में, उनकी जीवन शैली में अंतर कर दिया, लेकिन वही दशरथ नंदन राम को हर संप्रदाय ने स्वीकार किया। यानी कोई व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं रामचंद्र जी मेरे नहीं है, रामचंद्र जी तो फलाने संप्रदाय के। जीवन में महानुभाव, तुम्हारे जीवन में भी तुम क्या हो वह बने रहना।
लेकिन तुम्हारा आचरण विचार ऐसा हो कि व्यक्ति सब कुछ भूल करके वह न देखे कि मैं कौन से देश का हूँ, वह न देखे मैं कौन से कुल का हूँ, वह न देखे कि मैं कौन से धर्म का हूँ, वह देखे कि यह मात्र ऐसा व्यक्तित्व है जिसको हमारे जीवन से जुड़ना जरूरी है। राजा हो तो राजा का कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, वो किसी का पिता हो, वो किसी का घर का कोई संबंधी हो, लेकिन राजा को हमेशा ऐसी चर्या करना चाहिए कि प्रजा का हर सदस्य माने कि मेरे ऊपर राजा की छाया है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, किसी को विकल्प ही नहीं। ऐसे ही साधु संतों का भी नेचर होना चाहिए। मैंने कल कहा था, साधु संतों का नेचर सूरज के समान होना चाहिए, भगवंतों का नेचर सूरज के समान होना चाहिए। हमें मात्र प्रकाश देना है, कौन मानने वाला है और कौन नहीं मानने वाला है ये साधु नहीं देखेगा। साधु एक ही बात देखेगा, सामने वाला दुखी है वो सुखी कैसे हो, ये भाव न भाई, ये भाव तुम तुम्हारे जीवन में शुरुआत करो महानुभाव। तुम इतना भूल जाओ, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी अहिंसा, तुम धर्मात्मा हो, इसका एक छोटा सा प्रमाण पत्र तुम्हें देता हूं, थोड़ा सा थर्मामीटर देता हूं। क्या किसी दुखी व्यक्ति को आप भूल सकते हो कि ये कौन है? आप भूल सकते हो कि इसने मेरे ऊपर अहित किया है? क्या भूल सकते हो इससे मेरा कोई संबंध नहीं है? क्या भूल सकते हो कि यह मेरे लिए मानता नहीं है? यदि ये सब चीजें भूल करके मात्र भाव आ जाए, मैं इसके दुख को दूर करना है क्योंकि ये दुखी है, जाओ तुम धर्मात्मा की कोटि में आ गए, धर्मात्मा की कोटि में आ गए। यदि तुम्हें ये ध्यान आ गया दुख दूर करने के, दुखे इससे क्या लेना, ये तो हमारा है ही नहीं, हमें क्या मतलब है, मरने दो ना, और ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो दुश्मन है, इससे हमें क्या लेना देना, इसने हमारे जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों करूं। समझ लेना, तुम कितना भी बड़ा अपना धर्म पाल लेना, लेकिन तुम कभी धर्म का आनंद नहीं ले पाओगे। धर्म बहुत व्यापक है महानुभाव, बहुत व्यापक है। जब उपकार करो तो ये मत सोचो कि किसके ऊपर उपकार हो रहा है, जगत के ऊपर उपकार हो रहा है। मैंने एक दिन तुम्हें सुषेण वैद्य का उदाहरण दिया था। मरीज दुश्मन था, सुषेण वैद्य रावण का वैद्य था, लेकिन जब दुख की बात आई तो सुषेण वैद्य के अंदर दुश्मनी भाव आया या निरोग करने का भाव आया? बोलो। निरोग करने, दुश्मन था रावण। 15-16 दिन में बड़ी मुश्किल से रावण अपने दुश्मन को धराशायी कर पाया था। उधर लंका में खुशियां मनाई जा रही थी और इधर उन्हीं लंका का वैद्य सुषेण दुश्मन के लिए निरोग कर रहे थे। कैसी थी दुनिया, कैसा था सतयुग, कैसे कहते थे उसको सतयुग, बिल्कुल विपरीत है। वहां लक्ष्मण के धराशायी होने की खुशियां मनाई जा रही है, इधर सुषेण वैद्य उसकी दवाई करके जिंदा कर रहे हैं। भूल गए सब कुछ। इसलिए वैद्य को संसार का दूसरा भगवान कहा जाता है, सेकंड गॉड।
संसार में एक भगवान तो परमात्मा है, और पृथ्वी का देवता, पृथ्वी का कोई भगवान है तो उसका नाम है वैद्य, जो इतना निस्वार्थ होता है कि यदि उसके सामने दुश्मन भी आ जाए, उसके प्राण लेने वाला भी आ जाए, लेकिन वो उसको दवाई ही देगा। आजकल तो हम क्या कहें, हमारे देश के दुर्भाग्य हैं, ये दो चीजें अंग्रेजों ने खत्म कर दी। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमें खोखला करके गए। अंग्रेजों ने सबसे बड़ा नाश किया है हमारे देश का, दो चीजें मुख्य रूप से। एक